बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाद एनवी न्यूज़, मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। कल का दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख का अहम और खतरनाक तरीन दिन तस्वुर किया जा रहा है। यह भी महसूस किया जा रहा है कि कल का दिन 1990 की दहाई की तारीख को भी दोहरा सकता है और कल सुप्रीम कोर्ट में कहीं से कोई ऐलान बगावत भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और बेंचेस में अख्तियारात की जंग असाब शिकन मरहले में दाखिल हो चुकी है और कल तीन बड़े बेंच और तीनों बड़े बेंचों के बड़े बड़े जजेस मद्दे मुकाबिल होंगे। तीनों अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं उन तीनों बड़े बेंचेस में जो अहम तरीन किरदार है, जो इन सब चीजों को लिंक करता है, वो है जस्टिस मंसूर अली शाह। अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसने जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर इंतकाम का अलम बुलंद कर रखा है, वो क्या चाहता है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को लपेटना चाहता है? क्या वो पूरे पिंड को खत्म करके अकेला चौधरी बनना चाह रहा है? इस पर भी हम बात करेंगे। और क्या पीटीआई गठजोड़ के साथ मंसूर अली शाह 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोई बड़ा आर्डर जारी कर सकते हैं? क्या वो फुल कोर्ट की तश्कील देने के हवाले से कोई फैसला दे सकते हैं? क्या तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस वापस ले सकते हैं? क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का यानी जुडिशियल ऑर्डर न मानने पर तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं? आखिर कल होगा क्या? एक तरफ 2 रुकनी बेंच है, एक तरफ 6 रुकनी बेंच है, एक तरफ 8 रुकनी बेंच है। कल का दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख का नाजुक तरीन दिन तस्वुर किया जा रहा है। आज हम इसी मामले पर डिस्कस करेंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें ताकि आपके आरा की रोशनी में हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर कर सकें। नाज़रीन, आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कयाम और फिर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कयाम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर और फिर उस चीफ जस्टिस के तकर्रुर में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक और दीगर को जब से सुपरसीड किया गया है, तब से पाकिस्तान की अदालतों में रोज नया एडवेंचर होता है। कभी जस्टिस मंसूर अली शाह किसी को खत लिख देते हैं तो कभी जस्टिस मंसूर अली शाह किसी न किसी केस की आड़ लेकर 26वीं आईनी तरमीम पर और आईनी बेंच पर हमला आवर होते हैं। जी नाज़रीन, आईनी बेंच जो निकला है 26वीं आईनी तरमीम की कोख से। अब मामला इस हद तक बढ़ गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह और उसके हमख्याल जजेस ने अपने वकला और उन कुछ जमातों के साथ साजबाज करके 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तकरीबन 16 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस दाखिल करवाई हैं, जिनकी समाअत कल सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसकी समाअत करे, जस्टिस मंसूर अली शाह ने पिछले 3 साल से जेर इल्तवा FBR का एक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान एक नुक्ता निकाल लिया और वो नुक्ता था 191A का, यानी अख्तियारात की तकसीम का, बेंचेस के अख्तियारात की तकसीम का। और 191A जुड़ा हुआ है 26वीं आईनी तरमीम से। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। यहाँ पर जो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह से जब ये इनकम टैक्स का केस वापस ले लिया गया तो उस वक्त सूरत-ए-हाल मजीद बिगड़ गई। शाहजी बड़े गुस्से में आ गए क्योंकि शाहजी को पता है कि उनके पास यही एक हथियार है, क्योंकि आगे आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने जा रहा है। तो महदूद वक्त को देखते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसको फिर बेंचेस के अख्तियारात की तकसीम का केस बना दिया, क्योंकि इनकम टैक्स केस उनसे वापस लेकर आईनी बेंच को भेज दिया गया था और उस केस की समाअत भी मेरे ख्याल में कल या 28 तारीख को, बल्कि कल रखी गई है 27 तारीख को। तो इस सूरत हाल में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ माइकर्स बुलाए, मुख्तलिफ लोगों को मुआविन मुकर्रर किया, जिनमें जस्ट अपना हामिद अली खान साहब और जिनमें मुनीर ए मलिक साहब, एहसन भोन साहब और बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब और ख्वाजा हारिस साहब और अटॉर्नी जनरल भी यहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह की ये जो कुछ वो कर रहे थे उनको उन्होंने अपोज किया और फिर वो मामले को लेकर जाने की कोशिश करते रहे फुल कोर्ट की तरफ। तो बहरहाल
कल जस्टिस मंसूर अली शाह का 2 रुकनी बेंच सुनाने जा रहा है फैसला तौहीन अदालत केस का, और ये फैसला सुनाया जाएगा तकरीबन सुबह 9 बजे। इस हवाले से अनाउंसमेंट कर दी गई है और इस हवाले से तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि आओ 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 जल्दी आओ, कल फैसला सुनाने जा रहा हूं। अब कल वो फैसला क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि कल क्या होगा। कल जो कुछ होगा वो पाकिस्तान की तारीख पर, पाकिस्तान की सियासी तारीख पर दूररस असरात मुरतब करेगा। कल जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच से जो फैसला आ सकता है वो ये भी आ सकता है कि वो तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस विथड्रॉ कर दे। ये भी आ सकता है कि 191A की इंटरप्रिटेशन के हवाले से और अख्तियारात की तकसीम के हवाले से जो फुल कोर्ट की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भी लिख सकते हैं। कल के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जजेस कमेटी है, जिन्होंने इनसे एक जुडिशियल ऑर्डर के होते हुए केस वापस लिया था, और उस केस की हवाले से वो जो जजेस कमेटी है उनको भी तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं। और फुल कोर्ट का भी मामला हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो इसके केस की समाअत के दौरान जो हमने देखा, या जो माइकर्स थे या जो अदालत के मामलीन थे, उन्होंने इस मामले को फुल कोर्ट की तरफ ही ले जाने की बात की। जैसा कि मैं आपको मुतवातिर बता चुका हूं कि किसी भी बेंच के सामने तौहीन अदालत का जब मामला लगता है तो वो अदालत और जिसके खिलाफ तौहीन अदालत होती है उसके माबैन होता है। तो अदालत के पास कोई बहुत बड़ा उनका दायरा अख्तियार इतना बड़ा नहीं होता, उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं होता, वो महदूद स्पेस में रहकर तौहीन अदालत केस के मामलों को निपटाते हैं। लेकिन इस केस में हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने धड़ाधड़ मामलीन मुकर्रर किए, क्योंकि उसके दिल में कुछ और था, क्योंकि वो पीटीआई के गठजोड़ से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ऑर्डर जारी करने का इरादा रखते थे, और वो किसी ना किसी तरीके से 27 तारीख से पहले फुल कोर्ट बुलवाकर और 26वीं आईनी तरमीम को टेकअप करना चाह रहे थे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के रिकमेंडेशन पर जो है वो फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए? क्या ऐसा मुमकिन है? लेकिन मसला यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के इस बेंच के आगे चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने बांध दिया एक बंद, और फिर तौहीन अदालत की इंट्रा कोर्ट अपील जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल नजर अब्बास की तरफ से दाखिल की गई थी, उस पर बना दिया एक 6 रुकनी बेंच, और उस 6 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, और उस बेंच में शामिल है जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद वहीद साहब। अब अगर कल इस बेंच से तौहीन अदालत यानी का जो शोकाज नोटिस जो इन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार को जारी किया था वो विथड्रॉ कर दिया जाता है, तो फिर उसके बाद उस बेंच के पास जो एप्लीकेशन दाखिल हुई है जिसमें कहा गया है कि वो शोकाज नोटिस विथड्रॉ किया जाए, और जो उनको ओएसडी बना दिया गया है वो ऑर्डर खत्म किया जाए। तो जब तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस ही वापस हो जाएगा तो यकीनन वो अपनी सीट पर वापस चले जाएंगे, और फिर यकीनन वो जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो गैर मौसर हो जाएगी। तो गैर मौसर होने की बुनियाद पर अगर जस्टिस मंसूर अली शाह कोई और बड़ा ऑर्डर जारी करते हैं तो उस ऑर्डर के आगे बंद बांधने के लिए ये 6 रुकनी बेंच मौजूद होगा। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि कल ये 6 रुकनी बेंच क्या करेगा? जस्टिस मंसूर अली शाह के तरकश में सिर्फ एक ही तीर है और निशाने बहुत है। क्या वो उस एक तीर से 26वीं आईनी तरमीम को निशाना बनाएंगे? क्या वो 191A को निशाना बनाएंगे? क्या वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी को निशाना बनाएंगे? क्या वो 26वीं 6 रुकनी बेंच जो तौहीन अदालत की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत कर रहा है उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को निशाना बनाएंगे, या वो चीफ जस्टिस को बनाएंगे, या वो पार्लिमान को बनाएंगे? आखिर वो एक तीर कहां कहां चला सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का के पास जगह बहुत कम है, वो तंग गली में आ चुके हैं। अब जब तंग गली में आ चुके हैं तो क्या वो कोई बहुत खतरनाक कदम उठा सकते हैं? क्या उस खतरनाक कदम उठाने के पीछे जस्टिस मंसूर अली शाह के पास इतने बागी जजेस हैं
कि अगर वो बगावत कर भी दें, जस्टिस नसीम हसन शाह की तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर दूसरी सुप्रीम कोर्ट कायम कर ही दें और एक यानी चीफ जस्टिस को बाईपास भी कर दें, तो क्या इतने जजेस उनके पास हैं कि उनके साथ आकर खड़े हो जाएं? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ इतने हमख्याल जजेस हैं कि कल को अगर कोई बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होती है और जस्टिस मंसूर अली शाह को मुस्ताफी होना पड़ता है तो वो जजेस उनके साथ खड़े हो जाएं? क्या कल को जब ये 6 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह के कंडक्ट को सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के या जो जो उसके रूल्स होते हैं उनके खिलाफ या उनके मनाफी करार देते हुए या मिसकंडक्ट का के इर्तिकाब पर उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनके मामले को रिकमेंड करते हैं, तो क्या उनके साथ जजेस खड़े होंगे? क्या वो मुस्ताफी हो जाएंगे? क्या वो प्रोटेस्ट करेंगे? क्या वो काम करना छोड़ देंगे? क्या वो आइन से इनहराफ करने की ताकत, जुर्रत और हिम्मत रखते हैं? ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो कल दोनों बेंचेस की तरफ से हो सकती हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे कहा तीसरा बेंच, तो तीसरा बेंच है 8 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही कर रहे हैं जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में दीगर जजेस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। अब ये जो 8 रुकनी बेंच है, ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो खेल खेला है और उसके तहत जो पिटीशंस दाखिल हुई हैं, तकरीबन 16 पिटीशंस हैं, उन 16 पिटीशंस की समाअत करेगा। और यही वो बुनियादी बेंच है और यही वो बुनियादी केस है जिसको हिट करने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सारा खेल खेला था। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह, मैं तो कहता हूं जस्टिस मंसूर अली शाह को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुतवातिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इनकी मुनाफी कर रहे हैं। जहां इनकी जात को फायदा हो रहा है वहां तो वो सब कुछ कर गुजरने की ताकत रखते हैं, लेकिन जहां दूसरों का मामला आता है वहां जब अल्लाह ताला ने किसी को इज्जत देने की दे दी तो आपको तकलीफ क्या है? क्या आपके मैसेजेस वो किसी के पास नहीं है? जो आपने एक तरफ तो सुलह और कॉम्प्रोमाइज के मैसेज कर रहे थे लोगों को, और कहीं आप किसी को मैसेज कर रहे थे कि आप जो है वो मेरी मदद करें और मैं चीफ जस्टिस बनने के बाद इमरान खान को बाहर निकालूंगा। क्या वो मैसेजेस कहीं नहीं है? कहीं तो होंगे, किसी न किसी जगह पर तो वो मैसेजेस आपके महफूज होंगे। तो इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम का जो मामला है, जो बेंच बैठेगा उसके हवाले से खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। सहाफियों के बैठने के भी खसूसी इंतजाम हैं। हाँ, अलबत्ता जो मुतालबा मैंने किया था, एक बार फिर कर रहा हूं कि इस प्रोसीडिंग को लाइव किया जाए, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग दी जाए ताकि दुनिया को पता चले, पाकिस्तान को पता चले कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक ऐसे केस की समाअत कर रहा है जिसको शुरू से पहले दिन से मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। यही वो आखिरी सीढ़ी है, यही वो आखिरी यूं समझ लें कि चौराहा है, या यही वो आखिरी रास्ता है जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। अगर ये बेंच 26वीं आईनी तरमीम को खत्म कर देता है, 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे देता है, 26वीं आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर देता है, उसको आइन के बुनियादी ढांचे के मुतसादिम करार दे देता है, तो फिर सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो यकीनन जज बन जाएंगे अल-जहाज ट्रस्ट केस का जो फार्मूला है उस फार्मूले के तहत, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। जस्टिस याया आफरीदी वापस जज की पोजीशन पर चले जाएंगे। 6 रुकनी अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच खत्म हो जाएगा, यानी पूरा सिस्टम रिवर्स हो जाएगा। तो यही आखिरी गोली है, यही आखिरी तीर है जो जस्टिस मंसूर अली शाह के पास था और कल वो भी इस्तेमाल होने जा रहा है। अगर इसकी समाअतें होती हैं कुछ दिनों के लिए, ज़ाहिर 16 दरख्वास्तें हैं, 16 वकला हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स देंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, बेंचेस के सवाल होंगे और अटॉर्नी जनरल का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होगा और माइकर्स मुकर्रर होंगे, मामनीन मुकर्रर होंगे, वो इसको डिबेट में आएंगे। तो ये केस कुछ लंबा जा सकता है, ये नहीं है कि कुछ हो, लेकिन हाँ अलबत्ता ये इम्कान जरूर है कि अगर कल जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से कोई छेड़खानी करने की कोशिश की गई तो दोनों बेंचेस यानी 6 रुकनी बेंच
और 8 रुकनी बेंच से कोई ना कोई एक मुख्तसर हुक्म ऐसा जारी हो सकता है जो जस्टिस मंसूर अली शाह और उसके हामी जजेस के होश उड़ाकर रख देगा। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता कि वो फैसला क्या हो सकता है, लेकिन इतना बता सकता हूं कि वो फैसला बहुत बड़ा हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।